सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं सीमा हाशमी। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मिठास में महंगाई ने कड़वाहट डाल दी है। कराची, पिशावर, लाहौर और दीगर शहरों में चीनी की कीमत आसमान को छूने लगी है। पिशावर में चीनी पेट्रोल से भी महंगी हो गई। फी किलो चीनी की कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची है। लाहौर में चीनी 135 रुपए किलो में बिकने लगी है। इसके अलावा अगर कराची की बात की जाए तो कराची में चीनी की कीमत 130 रुपए तक जा पहुंची है। आपको बता रहे हैं कि चीनी एक दफा फिर से महंगी हुई है और पिशावर में चीनी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है, जिसके बाइस अवाम को सख्त परेशानी का सामना है और अवाम गिले शिकवे करते नजर भी आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि चीनी की कीमत में एक दफा फिर से इजाफा हुआ है और रुख करेंगे सबसे पहले कराची का, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। और बसीम बताइएगा, शहर कायद में चीनी की कीमत कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर कायद में चीनी जो है सिर्फ पेट्रोल से 8 रुपए सस्ती है। कराची में पेट्रोल चूंकि 138 रुपए है, ताहम चीनी जो है वो सिर्फ 130 रुपए रिटेल पे पहुंच चुकी है। ताहम जो दिहाड़ीदार तबका है वो शदीद परेशान है। जो 1000 रुपए की दिहाड़ी कमाता है उसका ये कहना है कि वो किस तरीके से गुजारा करेगा, क्या बचाएगा, क्या खिलाएगा। इसी कश्मकश में जो है वो अब गरीब आदमी की जिंदगी के अयाम गुजर रहे हैं। जहनी अजियत से दो चार है जो गरीब आदमी, उसका कहना है कि चीनी जो है वो 130 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। घर की खेती होती है चीनी, लेकिन वो किस तरीके से 130 रुपए जो है वो चीनी खरीदेंगे, क्योंकि रोजाना का इस्तेमाल होता है। बच्चे जो है वो दूध में डाल के पीते हैं, चाय में इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ जो शीरनी है, फिर मुख्तलिफ जो मीठे के खाने हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अब चीनी खाना भी अब गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि चीनी 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इसी तरीके से जो चीनी के हवाले से जो ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि चीनी की कीमतों में जो इजाफा मुसलसल जारी है, उसके असरात जो हैं वो उनके कारोबार में भी पड़ रहे हैं। बनती असरात की वजह से उनकी जो सेल है चीनी की वो भी कम हो गई है, क्योंकि जब चीनी सस्ती थी तो पहले लोग चीनी तकरीबन 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो लेते थे। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें इस बारे आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 140 रुपए, जबकि परचून में 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। आपको बता रहे हैं कि पिशावर में चीनी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अजमत, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, पिशावर में महंगाई बेकाबू हो गई है और फिर चीनी की उसको पर लग गए हैं और तकरीबन आम नॉर्मल दुकान में 150 रुपए फी किलो चीनी जो है वो अब मिल रही है और जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर 140 रुपए किलो जो है वो चीनी बिक रही है, जो कि आम नॉर्मल जो कि परचून की दुकानें हैं वहाँ पर 150 रुपए फी किलो जो है वो चीनी बिक रही है। साथ साथ में जो डीलर्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना है कि क्योंकि कल से उन्होंने चीनी जो ली है तकरीबन 7000 रुपए की जो 50 किलो की बोरी है वो उन्होंने ख़रीदी है और साथ साथ में अब जो रेट है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब पिशावर और जो दीगर खैबर पख्तूनख्वा के अजला है वहाँ पर 140 रुपए होलसेल, जबकि 150 रुपए फी किलो चीनी जो है वो आम नॉर्मल दुकानों पर यूज़र्स को दस्तयाब होगी। साथ में जो यहाँ पे शहरी हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था और महंगाई का रोना रो रहे थे कि दिल्ली के हिसाब से हर दिन जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है वो इस बात का सिर्फ नोटिस पे नोटिस ही लेती रही है, लेकिन अब तक अमली इकदाम जो हैं वो नहीं उठाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची और पिशावर की सूरत हाल तो आपने जानी। लाहौर में चीनी की कीमत कहां तक पहुंची है, लाहौर में चीनी की सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद महमूद से। जुनेद, बताइएगा लाहौर में चीनी किस किलो में फरोख्त हो रही है? जी, लाहौर के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर है कि जो सार्फिन हैं वो मारे फिर चीनी जो है किसी जगह पर दस्तयाब नहीं है। अगर कहीं पे चीनी दस्तयाब भी है तो दुकानदार जो है वो उसे 132 रुपए किलो से ज़ायद कीमत पर जो है वो फ़रोख्त कर रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अहदेदार अयूब वैसी हमारे साथ मौजूद है। चीनी की बाज़ार में जो किल्लत है ना वो इंतहाई ज़्यादा पैदा हो चुकी है, इंतहाई ज़्यादा। आम दुकानदार को चीनी दस्तयाब नहीं हो रही। अगर किसी को मिल रही है तो वो भी सिफारिश बेच से किसी लिंक की वजह से उसको चीनी मिलती है और वो भी तकरीबन 6600 रुपये का
बैग मिलता है और वो भी सिर्फ 1 से 2 बैग 4 बैग ले सकते हैं। तो ये क्या सब्सिडी पैकेज दिया, किसी को बेनिफिट इसमें नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। तो हुकूमत को सबसे पहले जो शुगर मिले हैं उनको कुछ सब्सिडी दें, उनसे चीनी को रियायत करवाएं, बाजार में भेजें ताकि बाजार वाले जाके उसको मुनासिब रेट पे बेच सकें। आम जो बंदा है वो इस चीनी को नहीं खरीद सकता, चूँकि 132 रुपये 135 रुपये तो दुकानदार को पड़ रही है। उनका कहना है कि जो चीनी दुकानदार को 132 रुपये किलो पड़ रही है तो वो आगे जो है 135 रुपये या 140 रुपये फ़रोख्त करेगा। और दूसरी जानब जो चीनी की शॉर्टेज पैदा हुई है उसी की वजह से कीमत भी जो है वो बढ़ रही है और इसके ऊपर हुकूमत को सब्सिडी देने की ज़रूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत 250 रुपये फी 40 ग्राम मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में महकमा ज़राअत को तमाम स्टेक होल्डर्स से गंदम की कीमत पर मुशावरत करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत 250 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में महकमा ज़राअत को तमाम स्टेक होल्डर से गंदम की कीमत पर मुशावरत करने की हिदायत जारी कर दी गई है। सिंध काबीना की जानिब से गन्ने की कीमत 250 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा इस इजलास का मज़ीद अहवाल। मोहसिन साहब, आपका अब से कुछ देर कबल वज़ीर सिंध की सरबराही में सिंध काबीना का इजलास हुआ जिसमें ये बात तय हुई कि सिंध में जो गन्ने की क्रशिंग का सीजन है उसका आगाज 15 नवंबर से होगा और पहली बार सिंध में जो गन्ने की 40 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई है। मंजूर वसान ने इस बारे में ब्रीफ की और कहा था कि चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और मुश्किल सामना है तो ये पहला मौका है कि मुल्क की तारीख में गन्ने की कीमत जो है वो सिंध के अंदर 240 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार। एक जानिब तो महंगाई का जन बेकाबू है तो दूसरी जानिब कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत के वादों की तरह इनका नाम नेहाद रिलीफ पैकेज झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतबार नहीं। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ये टैक्स फ्री बजट है? अब कौम से खिताब पर एतराफ किया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होगा। जब पेट्रोल मजीद महंगा होगा, बिजली और गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई का तारीखी रिकॉर्ड कायम करने के बाद इमरान खान के खिताब की नहीं, नाकामी के एतराफ के साथ इस्तीफा देने की जरूरत है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का कह दिया है, लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल के ज़खायर मुसलसल 6 हफ्ते से बढ़ने पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2 रोज में 4.5% तक कमी वाक़ हुई है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी, आलमी मार्केट में देखें जो इन्वेंट्री अमेरिका की मुसलसल 6 हफ्तों से बढ़ रही थी और इस दफा जो आई है 2 करोड़ बैरल जो है खाम तेल के ज़खायर जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिसके ऊपर आलमी मार्केट में मुसलसल 2 रोज से खाम तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है। और 2 रोज में देखा जाए अमरीकी खाम तेल जो है 4.7% सस्ता हो चुका है और 2 रोज में अमरीकी खाम तेल $3.85 सस्ता होकर $80.25 पर ट्रेड कर रहा है। बेंचमार्क लंदन ब्रांड भी जो अगर देखा जाए 2 रोज में जो है वो सस्ता हो गया, 3.8% सस्ता हुआ है और यहाँ पे 2 रोज में जो ब्रेंट ऑयल है $3.25 सस्ता हो गया, $81.68 की बैरल पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में जिस तेजी से कमी हो रही है वो मजीद अगर $80 से नीचे बंद होता है तो ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी होगी। और यहाँ पे जो पाकिस्तान ने जो खाम तेल खरीदा है जो उस वक्त $84 पे था, $80 के करीब ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने आवाम को खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क में गैस का शदीद बहरान आने को तैयार है। ऐसा लगता है वफाकी हुकूमत अनकरीब ये ऐलान कर देगी कि आवाम लकड़ियों का बंदोबस्त कर ले और हमारे पास गैस मौजूद नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इक़्तिदार। तवानाई इम्तियाज शेख हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो सुना है कि गैस का बड़ा शदीद बुरा आने वाला है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो बिल्कुल बार बार उनसे कह रहे हैं, कई महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, उनको ख़त लिखे हैं, ख़ुद भी वो मान रहे हैं कि बहरान आने वाला है और वो फेल हो गए हैं।
जो शॉर्टेज है गैस की LNG के ज़रिए उसको पूरा करने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले दिन सख्ती वाले दिन है एनर्जी के हवाले से। हम फिर भी उनको इशार करते हैं कि अभी भी करें, क्योंकि ये हुकूमतों का काम है। अगर कोई चीज़ शॉर्ट है, अगर कोई चीज़ मसला है तो उसका हल करें। ये हल करने के बजाय टीवी पे कहते हैं कि बहुत बुरान आने वाला है, हमने 10 कार्गो मंगवाए थे, 2 पीछे ख़त्म हो गए। थोड़े दिनों में ये खुद कहेंगे आगे के लकड़ियों का बंदोबस्त कर लें। हाथ पैर फूल गए, ये कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह बेहतर करेगा, मतलब रास्ता निकलेगा, इनसे हमें उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये तो इम्तियाज शेख साहब जो कि आवाम को भी वो इशार कर रहे थे, कह रहे थे कि वो लकड़ियों का स्टॉक कर लें, और हुकूमत तो कह रहे थे कि अब भी वक्त है, बुरान पे काबू पाया जा सकता है, वरना गैस का बुरान इस दफ़ा काफ़ी शदीद होगा। इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया आपका। और चीनी सफ़ीर नोंगरोंग का कहना है कि पाक चीन ताल्लुकात पहले से ज्यादा बेहतर हुए, दो तरफा तावन मजीद मजबूत हुआ है। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के कश्मीर और दीगर इशूज़ पर करीबी राब्ते हैं। हम मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में एक दूसरे की भरपूर मदद करते हैं। कहा कि CPEC ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, इससे अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा। 正如您所说，是非常重要的、非常紧密的、非常独特的双边关系。那么我们两国的关系是我们用说比山高、比海深啊、比蜜甜，是我们就像我们是铁杆兄弟，我们是一家人啊，这是我们两国人民的共识。那么中巴关系之所以能够成为这样独特的紧密的关系，我想的话呢，有多重原因。首先是这个我们有很长的这个历史，我们这个有70年的历史，使得我们在70年前我们这个两国的领导人的远见卓识，70年的交往使人民之间的关系非常的紧密，还有我们两国领导人的这个引领。रवा माली साल मुल्क की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज का कहना है कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत काम किया गया। कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में पंजाब की सनतों को भी तरजीह दी गई। 24 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर सनतकारों के साथ बैठकर सही पॉलिसी बनाए तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। देखा कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हो गया और 2008 से 13 के अरसे में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी। उस वक्त की गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट जरदारी की गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की रजीम थी। मेजर शॉर्टेज पंजाब में आई ज़हरा, और पंजाब के अंदर गैस आपको पता है नहीं प्रोड्यूस होती, जो है वो जो 18th अमेंडमेंट हो चुकी हुई थी उस आर्टिकल के तहत जो है वो हमारा पहला राइट नहीं था गैस पे। और 2010 का जब गैस क्राइसिस हुआ तो पूरे पाकिस्तान के 3 सूबों में गैस थी, पंजाब में नहीं थी। हमने देखा कि वो हमारी सनतें उसमें बहुत तकलीफ में चली गई और पंजाब की सनतों को उस वक्त की गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। और फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने हमारी किसी सनत को बंद ना होने दिया। गैस के वर्स्ट एवर क्राइसिस जो हमने उस पीरियड में देखा, उसके दरमियान भी 2010 से 13, एंड हम आज भी उस बात को याद करते हैं कि वो किस तरीके से मैनेजमेंट हुई थी, लोड मैनेजमेंट, कि पंजाब की कोई सनत ना बंद हुई और $10 बिलियन की इस पीरियड में एक्सपोर्ट होकर $13.5 बिलियन पे पहुंची 2013 में। 13 से 18 का जो सफर था उसमें हमारे को प्रायोरिटी नहीं दी गई और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक जो है तकलीफ पीरियड देखा। हमारी डाई हुई थी जी, बिल्कुल हमारी एक्सपोर्ट भी टूट गई। ठीक, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो हमारी एप्टमा जो है वो उसके साथ उनके मैनिफेस्टो में भी इन्वॉल्व थी कि टेक्सटाइल ही पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड है। और टेक्सटाइल के अंदर हम 12-12.5 बिलियन डॉलर घट के 12.5 हो गए थे। जो है वो जब 2018 में गवर्नमेंट दोबारा आई, इस 3 साल के अरसे में हमने सिर्फ उनसे एक चीज मांगी, हमें रीजनल टैरिफ दे दे। रीजनल टैरिफ क्या है? हमने कहा खुद स्टडी कर लें। गवर्नमेंट को कहा कि भाई $6.5 की गैस है पूरी दुनिया में, हमें आप सिंध के रेट पे ना दें। तो सिंध का रेट है, सिंध का रेट आज भी जो है वो 700 कुछ रुपए जो कि $5 बनता है, आप हमें $6.5 दे दें जो दुनिया का रेट है। 7.5 सेंट बिजली का दे दें, वो पूरे पाकिस्तान को यूनिफॉर्म कर दें, लेकिन पूरी टेक्सटाइल चेन को ये दें। ये नहीं देंगे कि आप
सेक्टर को कहें कि क्योंकि हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे इंटीग्रेटेड यूनिट 10% भी नहीं है। पहले स्पिनिंग होती है, फिर वीविंग होती है, फिर फिनिशिंग, फिर गारमेंट। आप गारमेंट वालों को खाली DLTL देते जाएं तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आपको पूरी चेन को वायबल बनाना है। हमारी बात सुनी गई और आज इस 3 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट $1.1 बिलियन महीना या तकरीबन $12.5-13 बिलियन पे घूम रही थी पिछले जो है वो 10 साल से, उसका जमूद टूट गया और हम उसको $6 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट इंक्रीज करने जा रहे हैं। ठीक, जहरा $6 बिलियन साल की एक्सपोर्ट इंक्रीज टेक्सटाइल्स का मतलब है कि ये इतनी बड़ा फिगर है जितना पूरे IMF प्रोग्राम का फिगर है 3 साल का। और हम कर्जे लेते हैं, बॉन्ड्स जो है हम इशू करते हैं, वो कर्ज होता है जिसपे सूद भी देना होता है। जहां पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सिर्फ रीजनल टैरिफ दिया गया और उस रीजनल टैरिफ ने पाकिस्तान में $6 बिलियन, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस साल ग्रोथ आएगी और हम $20 बिलियन कम से कम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करेंगे। हम इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं ये ट्रेंड, क्योंकि दुनिया में $800 बिलियन का ये केक है। इसका मतलब है 2.5% हम इस वक्त पहुंचे हैं। इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। $800 बिलियन में 20 भी कुछ नहीं है। अगर ये प्रायोरिटी जिस तरीके से जो है आज के दिन हुकूमत दे रही है, जिस तरीके से हमें पीपल्स पार्टी के दौर में 2010 से 13 तो इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा खड़ा हुआ है और उसने हमेशा जो है पाकिस्तान की जो है जंग जो कि इकोनॉमिक फ्रंट पे है, पाकिस्तान के सनतकार ने हमेशा लड़ी। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर हम ये फिगर्स को हम इस सनत को बंद कर दें कि हमने गैस नहीं देनी और हमने ये गैस जो है इससे गर्म पानी से नहाना है और इस गैस से हमने हीटर चलाने हैं, तो गर्म पानी से नहाने से और हीटर चलाने से अगर हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है, ये कर्ज अदा हो सकता है, ये मुल्क में लोग रोटी और रोजी खा सकते हैं और मुल्क में जो है वो आपकी सनतकारी चल सकती है, तो जरूर हम गर्म पानी से को प्रायोरिटी दे दें, हम जरूर हीटर्स को प्रायोरिटी दे दें, सनतें बंद कर दें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सब कुछ 2010 में भी हुआ था जो खतकात का इंतजार है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस बात को जो है वो समझेगी कि प्रायोरिटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, इसको किसी सूरत नहीं बंद होना। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 2010 में भी यही सूरत हाल थी। आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को किसी तरह भी बंद नहीं करना, 2010 में भी बंद नहीं किया गया था। गौहर इजाज़ साहब, लेट मी आस्क यू, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उस वक्त भी हमने $10 बिलियन से शुरू की थी, 13.5 में बंद की। जब प्रायोरिटी छोड़ दी तो वही रुक गई। हमें इंडस्ट्री को हर सूरत में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देना है, आपसे पूछना चाह रही हूं गौहर इजाज़ साहब, 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं करना। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट की उस पर मैं आखिर जाऊँगा ताकि कोई चीज़ बता दूँ, फिर मैं शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उस पर आपको थोड़ी सी तफसील बता दें। इसके साथ एक कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल था जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, चलता रहा, जिसमें सिंध में तकरीबन 3,500 जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी वैकेंसीज खाली हैं, उनकी पोस्टें खाली हैं और उसकी बिना पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, लेक्चरर्स नहीं हैं और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स का एक भी टीचर नहीं है। मिसाल के तौर पर कई कॉलेजेस में अंग्रेज़ी का एक भी लेक्चर नहीं है, कई कॉलेजेस में पाकिस्तान स्टडीज़ का नहीं है। इसी तरह जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, एक भी टीचर नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि वहाँ बच्चे कितने मुतासर होंगे इसका आपको अंदाज़ा हो सकता है। मसला ये हमारे साथ आ रहा है कि 17 ग्रेड के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते हैं, उसके बगैर हो नहीं सकते। हमने जब पब्लिक सर्विस कमीशन बहाल था उस वक्त भी हमने उसको रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन कुछ एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत देर लगती है, वो भी नहीं हो सका। और फिर वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन गैर फ़ाल है और उसको सस्पेंड किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट के फैसले में। इस कमी को पूरा करने के लिए पहले मरहले में 1500 इंटर्नशिप पे नौजवानों को रखा जाएगा और उसमें कोई उनका टेस्ट नहीं होगा, क्वालिफिकेशन जो उनकी रखी गई कि मास्टर डिग्री होगी फर्स्ट क्लास में और उसके साथ और कुछ चीज़ें हैं वो रख करके इनको 7 महीने के लिए इंटर्नशिप पे रख लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो प्रोसेस है इनकी हायरिंग का उसको रिव्यू करें और नया प्रपोजल जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को दें और फिर कैबिनेट के सामने आ जाएगा।
क्योंकि अगर ये कमी टीचर्स किसी तरीके से बढ़ती रही और हायरिंग हम नहीं कर सके तो आज ये 3500 है, कल ये मजीद बढ़ जाएगी और फिर हालात मजीद ख़राब होंगे कॉलेज के अंदर। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये पॉलिसी जो है हायरिंग की उसको रिव्यू करने की बात की गई है ताकि जल्द अज जल्द हम कॉलेजेस में टीचर्स की कमी को पूरा कर सकें। तो 48 आवर्स में चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं ये सबमिट कर देंगे। उसके साथ साथ एक लेबर डिपार्टमेंट में का था एजेंडा आइटम जिसमें हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके 2 सेक्शन में तरमीम थी, वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है और हमें ये हिदायत की है कि लॉ डिपार्टमेंट से उसको वेट करा लें और उसके बाद हम वो कर लें। इसके साथ साथ जो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्च कमेटीज जो है, जो वाइस चांसलर्स की सर्च कमेटी होती है उसकी रिकन्स्टिट्यूशन की बात थी, लेकिन उसमें लॉ डिपार्टमेंट का ये व्यू था जो सीएम साहब ने अप्रूव किया था। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, बराह रास्त आपको दिखा रहे थे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर मोमिन सलाही से मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, इमरान खान मुल्की मामलात को एहसन अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए कोशा हैं। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानते हैं, अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की राइशगा पंजाब से मुलाकात की। हुसैन इलाही और दीगर भी मौजूद मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और पंजाब में जो तरक्याती मनसूबे हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, इमरान खान मुल्की मामला के एहसन अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि दूसरों के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत की हर जगह पर सपोर्ट करेगी। ताहम वज़ीर आज़म को भी आवाम से रिलीफ काम करने के लिए मुश्किल फैसले करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली अकबर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।